Taarava, Namo Sitaya, Namo Ayediyadama, Namo Ichayadama, Namo Lohitabhisamudama, Namo Lohitabhisamudama. मोक्ष मार्ग से नेतारमा भेतारम कर्म भूरिता ज्ञातारम विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धि वन्दे तद्गुणलब्धि। बोली देवादी देवी गजर मंदिर जी के मूल है प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य भगवान स्वामी जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य श्री कुंज स्वामी जी महाराज की हम शिक्षा दीक्षा दाता महाराज की आचार्य भगवान श्री विभव सगत गुरुदेव की आइए स्वागत है आपका मयूर विहार में आदिनाथ भगवान की छत्र छाया में। अभी हम बालूनाथ के चरणों में नेता इनका त्याग करके सच्चे नेता के चरणों में जहां से तीर्थंकर की परंपरा प्रवर्तमान हुई थी, ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पास मूल बैठे हुए हैं। जहां अभी सुना था कि मोक्ष मार्ग से नेतारा वंदे तद्गुणलब्धि। हे नेताजी आदिनाथ भगवान, मैंने नमस्कार किया है और मैं जिनवाणी रसमान कर रहा हूँ आपके समान बनने के लिए। तो वहीं पर पूज्य आचार्य भगवान सागर गुरुदेव कहते हैं, धर्म सभा में आने वाले समौ शरण लाते और धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। अर्थात आपकी उपस्थिति, धर्म सभा की उपस्थिति आपको एक दिन समोशरण की उपस्थिति दिलाएगी और आपकी जिनवाणी का रसपान आपको एक दिन अरहंत के समोशरण में ले जाकर के वहां पर साक्षात अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। ऐसा जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं हमारे, उन्होंने ये बात कही है। इसलिए हम और आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, अधिक ज्यादा न सुनना है, ना अधिक सुनाना है। जिसकी भवितव्यता जितनी होगी और जो जितना भव्यात्मा होगा, उतने ही रूप से वह उमा स्वामी जी के सूत्रों को अपने कंठ में स्थापित करेगा। बस मैं चाहूंगी जितने दिन हो, जितने बार हो, कम से कम बार बार मरण करने से पहले एक बार तो कुछ अंत, कुछ सूत्र ऐसे अपने कंठ में धारण कर लें जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसके पॉकेट में क्या होता है,
दवाई होती है, शुगर तो होती, वो तो सब चीज परहेज करता, लेकिन यदि बढ़ जाए तो क्या इंसुलिन अपनी औषधि वो क्या करता, अपने पास रखता है। इसी तरह किसी को बीपी हाई हो रहा तो वो अपनी टैबलेट उसे मालूम है सुबह शाम मुझे लेनी। किसी को बहुत सारी ऐसी टैबलेट है, कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए तुरंत ले ली। इसी तरह हम और आप, ऐसी कोई बीमारी आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि बार बार ये जैन कुल और जैन धर्म मिले, ऐसा कोई गारंटी नहीं। इसलिए हम ऐसी टैबलेट अपने पास रखें, ऐसा सूत्र अपने पास रखें कि गारंटी तो रहे कि हमें जब भी यदि दीक्षा नहीं ले पाए कोई बात नहीं, घर नहीं छोड़ पाए कोई बात नहीं, प्रतिमा धारण नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो करके जाना इस जीवन में कि जब भी घर जन्म हो द्वारा मानव जन्म मिले। यदि भगवान पुनः से संसार में आना पड़ा, पहले तो अभी आना नहीं, अभी तो देव पर्याय में जाना, और यदि पुनः आना पड़ा तो वो मानव जन्म मिले, और उसके बाद भी फिर से यही आत्मा जिन धर्म शरण मिले, शरण भी तुम्हारी मिले, चरण भी तुम्हारे मिले, और पर्याय भी मनुष्य मिले और जैन कुल मिले। इसके लिए बस थोड़ा सा कुछ करना, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक ही सूत्र काफी है और एक ही ग्रंथ काफी है। क्या? एक ही ग्रंथ काफी है और एक ही सूत्र काफी है। मोक्ष मार्ग, जब तक मैं मोक्ष मार्ग का नेता ना बन जाऊं तब तक तुम्हारे चरणों में आता रहूंगा, आप नेता। और जब तक मैं आपके जैसा नेता ना बन जाऊं तब तक आपकी शरण और आपके चरण नहीं छोड़ूंगा भगवान। बस वंदे सद्गुण लग गए। अब तो हमारी वंदना स्वीकार करो, वरना आने से क्या फायदा। हम तो भगवान को स्पष्ट कह देते, अरे तुम्हारे चरणों में आए तो तुम्हारा काम है संभालना। हम कौन होते हैं और आप कौन होते संभालने वाले? आप कृपा है, आप संभालो। ऐसे ही आप विश्वास के साथ, श्रद्धान के साथ धर्म सभा में आने वाले समोसे में जाते। हम सभी धर्म सभा में आएंगे, ये उपस्थिति बताएगी, दिन समोसरण मिलेगा। धर्म देश ना सुनोगे तो दिव्य ध्वनि सुन पाओगे। आज साधु संत मिलेंगे, कल प्रभु से मिलन होगा, और यदि वो नहीं मिलेंगे तो प्रभु से भी नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारी सभाएं चल रही हैं, बहुत सारी सभाएं चल रही हैं, लेकिन कोई सभा अपने हित संपादक सभा नहीं है। तो कोई ऐसी सभा हो जो अपना हित का संपादन करे और अहित का परिहार करे, उन्हीं सभाओं से कल्याण है और वही जिनालयों की शोभा है। तो हम सभी प्रतिदिन आकर के नेताजी को एक एक निवेदन करते जाएंगे, एक एक का अर्घ चढ़ाते जाएंगे कि नेताजी ये अर्घ इसलिए चढ़ा रहे हैं, ये हमारा दुर्गुण निकल जाए, एक गुण प्रकट हो जाए। आज का सिर्फ इतना ही है कि हम यदि चिरवाणी रसपान करेंगे एक दिन दिव्य ध्वनि मिलेगी। इसलिए आज बैठा हूँ, इतना आशीर्वाद देना कि कल बैठ पाऊं, इतना आशीर्वाद देना नेताजी कि सामर्थ्य रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे कि यहाँ तुम भी बैठ पाओगे, हम भी बैठ पाएंगे।
इस सामर्थ्य आप दोगे वो नहीं है, पर वो आपके अंदर क्षमता है, तो आप दोगे तो हम भी कर पाएंगे और आप भी कर पाएंगे। इसलिए अपन को कुछ नहीं कहना, सिर्फ इनसे कहना है, करना कुछ नहीं आ पा रहा है, एक बार आंख बंद करके, मैं गारंटी से कह रही हूँ, सामान्य नहीं है, विशेष है नेताजी, बोलते नहीं है पर सुन लेते तुम्हारे मन की। तुम आंख बंद करके और उनके सामने खड़े होकर जो भी बोलोगे, मैं गारंटी से कहती हूँ सच्चे मन से बोलोगे, तो तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कैसे हो गया। इसलिए बस एक बार बोलना बस सीख जाओ, तो हम और आप बोलेंगे भगवान जी को कि अभी तक नेताजी से बहुत सारी गलती की होंगी अपन ने, तो आज भी क्षमा मांग ले नेताजी, और आज से फिर मांगने लगे, है ना। मांगते रहते हैं सांझ सवेरे, लेकिन आज भी मांग रहे, मैंने जो पाप वही सब माफ। कौन माफ करे? नेताजी माफ करेंगे ना। मैंने जो पाप किए वही सब माफ करो, खड़ा अदालत में हो स्वामी, अब इंसाफ करो, मेरे अपराधों को प्रभु बस आज क्षमा कर दो। नेताजी के चरणों में दास ने अरदास लगा दी, मेरा अंतिम मरण समाधि। अर्थात नेताजी से कह रहे, नेताजी जाने से पहले अंतिम समय आपके दर्शन हो, फिर मुझे इस पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जाना। अब मैं सभी जीवों को, सभी जीव मुझे, मेरी सभी जीवों से किसी से भी वैरभाव। आप लोग प्रतिक्रमण करते कि नहीं कि भूल जाते? डेली करते, बड़े अच्छे लोग हैं, क्या बात है, बोलते नहीं। हे भगवान जी, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु अक्षर भगवान। दोनों माता जी को वंदानी आपस में। अब खड़े भी होना है ना। बोधि समाधि परिणाम सुद्धि, स्वात्मोपलब्धि सिर साख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी, त्वां वन्द्यमानस्ते ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। नमो कर्मणि।